आप देख सकते हैं इस टाइम की जो लाइव तस्वीरें हैं मैं दिखा रहा हूं आपको। आप पुलिस चौकी कांवट का जो एरिया है वो दिखा रहा हूं मैं यहाँ। पुलिस स्टाफ पे कितना है वो भी हम जानेंगे। और आज यहाँ कुछ हवन वगैरह हो रहा है। पुलिस को सद्बुद्धि मिले या पुलिस का जो कार्य है वो बिल्कुल एक निराधार चले और यहाँ पे जो कुछ क्राइम वगैरह हो रहा है उसके ऊपर अंकुश लगे। आज यहाँ चौकी प्रभारी हैं श्री राम यादव जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्या मामला है और किस तरह से यहाँ पे जो आए दिन वारदातें हो रही हैं उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। आज यहाँ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्री राम जी यादव जो चौकी प्रभारी हैं। सर, आज यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है तो क्या कारण है यहाँ हवन वगैरह होने का, कुछ बताना चाहेंगे आप? बड़े इलाके है ना, कंधवा कांवट मेला, इस इलाके में चोरी की ज़्यादा बढ़ रही है। फिर भी हमारा प्रयास काफ़ी है, चोरियाँ खुली भी हैं। इसी की बात को आगे लेकर के मुनि महाराज और किशोर जी दुर्गपुरा के नेतृत्व में हवन किया जा रहा है चौकी के बाहर। तो सर, ये हवन करने की क्या जरूरत पड़ गई? आज तक पुलिस चौकियों में हमें कभी भी ऐसा हवन वगैरह करते हुए नहीं पाए गए, क्योंकि आज भगवान के जो मंदिर होते हैं वहां पे भी हवन वगैरह नहीं हो पाते हैं कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पुलिस चौकी के सामने आज हवन की क्या जरूरत है? क्यों ये लोग बैठे हैं? क्या पुलिस का कार्य से संतुष्ट नहीं है या और कुछ वजह है? स्टाफ की कमी की वजह से रात्रि गश्त भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो सर, कितने आदमियों का स्टाफ है अभी पुलिस चौकी में? पुलिस स्टॉप में 1-4 की मंजूरी है, 1-4 लगा रखा है, जिसमें 2 आदमी तो परमानेंट सिपाही थाने पे हैं, 1 आदमी को बाहर ड्यूटी में रख लेते हैं। एक मैं अकेला रहता हूँ, कभी कभार एक सिपाही रहता है, इसलिए अकेला नहीं कर पाता जी। तो सर, मैंने पूछा आपको कि यहाँ जो आज इनको ऐसी क्या जरूरतें पड़ गई जो आज यहाँ हवन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ है आपको इसका अनुभव? इसका पता नहीं सर। अच्छा, आपको पता नहीं है। अच्छा, तो अभी श्री राम जी जो यादव हैं यहाँ के चौकी प्रभारी हैं और हेड कांस्टेबल भी हैं, यहाँ ये भी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आए दिन यहाँ आपने देखा होगा कांवट में हमने भी कई बार रिपोर्टिंग की है, यहाँ चोरी की वारदातें हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं। यहाँ पे दुनिया भर की चोरियां, मोटरसाइकिल जो चोरियां हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज आने के बाद में भी लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो हम देखते हैं यहाँ जो हवन वगैरह कर रहे हैं किशोर दुलेपुरा और मुनि महाराज, उनसे भी हम रूबरू होंगे हमारे चैनलों के माध्यम से और उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज चौकी के बाहर बैठकर उनको हवन करने की क्या जरूरत पड़ गई और क्यों हवन कर रहे हैं वो, ये भी हम जानेंगे। में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज खंडेला पुलिस थाने की जो कांवट क्षेत्र की जो चौकी है पुलिस चौकी, उसके बाहर आज पुलिस को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ का कार्यक्रम हमने रखा था। महाराज जी सद्बुद्धि यज्ञ हमने रखा था, महाराज जी के माध्यम से यज्ञ हुआ है। धोनी महाराज जी, तमाम एडवोकेट साहब, सारे लोग आज इस यज्ञ में आहुति देने के लिए बैठे थे। हमारा यहाँ यज्ञ में बैठने का मतलब यही था कि पिछले लगभग 3-3.5-4 महीने में खंडेला विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। लगभग 98 यानी 98 चोरी की घटनाएं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और हमने तमाम जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र के 3 पुलिस थाने हैं, खंडेला, रिंगस और जाजोद, इन थानों में हमने थानाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद 24 मई को हमने खंडेला डीएसपी इंसार अली जी से भी हमने वहाँ पड़ाव डाल के हमने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि जल्द गिरफ्तारी कर लूँगा 2 दिन में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में 5 जुलाई को हमने सीकर पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने वहाँ निवेदन किया था, उनसे वार्ता की थी, हम वहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि डीएसपी रिंगस, डीएसपी खंडेला के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बनाकर 10 दिन में चोरी की जो घटनाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वासन किया था। लेकिन आज 10 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। इससे रुष्ट होकर खंडेला क्षेत्र की आम आवाम जनता, पीड़ित परिवार आज यज्ञ में बैठे थे। हमने यज्ञ संपन्न कर दिया। अभी पुलिस अधिकारियों को एसपी का नाम ज्ञापन देंगे। ये खंडेला पुलिस का काला चिट्ठा आप देख रहे हैं, इसमें पूरी तमाम जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का जिक्र आप इसमें देख पा रहे हैं। ये काला चिट्ठा है पूरा का पूरा पुलिस का। पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती। पुलिस ये चाहती है कि यहाँ गुंडागर्दी फैले या कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह फेल हो जाए। 10 ऐसे मामले हैं खंडेला पुलिस को पीड़ितों ने, 10 ऐसे मामलों में जिनमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियोज़
आरोपियों के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? तो सीधा सीधा हमारा राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक जो है, स्थानीय विधायक इस मामले में बोल नहीं रहा है, तो हम सीधा उन पे आरोप लगा रहे कि स्थानीय विधायक की इसमें संरक्षण है, उन आरोपियों को संरक्षण कर रहे हैं, इन चोरों को संरक्षण कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे विधायक जी? विधायक जी को खुलकर कहना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों की, एसएचओज की मीटिंग लेकर ये समाज के सामने, खंडेला क्षेत्र के लोगों के सामने उनको ये कहना चाहिए कि खंडेला में चोरी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन विधायक जी तो चुप बैठे हैं, पता नहीं कहाँ गायब है। तो सीधा का सीधा यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसके लिए सीधा से सीधा एक व्यक्ति जिम्मेदार है, खंडेला का विधायक। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, 3.5-4 महीने से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। और दूसरी, खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अभी तक लगभग 30-35 पद जो है पुलिस के यहाँ खाली पड़े हैं। पुलिस की खाली पदों पर नियुक्ति कौन करेगा? कांवड़ चौकी की बात करें, 4 लोगों की ड्यूटी है। हेड कांस्टेबल से जो चौकी इंचार्ज है श्री राम जी, उनके साथ में 4 लोगों की, 5 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन एक सिंगल आदमी नहीं है, अकेला हेड कांस्टेबल यहाँ काम कर रहा है। खंडेला थाने में जाए तो वहाँ कांस्टेबलों की कमी है, तो ये कांस्टेबलों की कमी की पूर्ति क्यों नहीं करे विधायक साहब को? सीधे सरकार से, डीजीपी से, एसपी साहब से बात करके खंडेला क्षेत्र में जो खाली पद चल रहे हैं पुलिस के, उन खाली पदों को भरना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो लगातार जो घटनाएं हो रही है उसमें पीड़ित परिवारों ने सारी चीज़ें बता रखी है। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा, कांवड़ क्षेत्र में एक व्यापारी की साथ में घटना हुई थी, चोरी की घटना हुई थी, ओम प्रकाश जी मीणा के साथ में। वो 3-4 बार थाने में चला गया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई उनकी। और थानेदार जी मांगेलाल जी से हम बात करते हैं, पीड़ित परिवारों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वो कहता है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। अगर किसी गरीब की आवाज़ को हम थानेदार तक पहुँचाते हैं, पुलिस अधिकारी तो पहुँचाते हैं, तो इसको नेतागिरी कहते हो, तो ये नेतागिरी हम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। खंडेला की क्षेत्र की जनता को हम मरने नहीं देंगे। ऐसे अद्दरजूल में हम नहीं छोड़ सकते साथियों की तरह, जिन साथियों ने वादे किए थे चुनाव से पहले, उनकी तरह हम अद्दरजूल में नहीं छोड़ते। दूसरा, में इस मीडिया के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे एसपी साहब से, डीजीपी साहब से, खंडेला के जो थाना अधिकारी है मांगीलाल जी मीणा, उनको तुरंत यहाँ से सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो काबिल अधिकारी नहीं है। जनता के साथ में सही तरीके से बर्ताव नहीं किए। अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक जनसेवकों के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार करता है, पीड़ितों के साथ में इस तरह का व्यवहार करता है, ऐसे थाना अधिकारी को खंडेला थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तमाम मांगों को लेकर आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था। अब हमारे यहाँ चौकी के इंचार्ज श्री राम जी आए, उनको ज्ञापन सौंपेंगे एसपी साहब के नाम से।